काल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगे तो बहुरी करोगे कब। समझे? वादा कभी मत करना, मर जाना लेकिन वादा मत करना। जय हिंद। आई एम सतीश फ्रॉम ME फास्ट 2 क्लासेस से। आज आप लोग को मैं आपके खुशी के लिए कार्य कर रहा हूँ। भाई थोड़ा मोबाइल दो तो मैं कमेंट दिखाता हूँ इनको क्या कमेंट आया है। देखो कमेंट आया है कि सर आप अल्फाबेट की क्लास क्यों नहीं चला रहे हैं। यानी इंग्लिश में जो अल्फाबेट होता है, अल्फाबेट की क्लास आज मैं अभी से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, देखो कमेंट में आया अल्फाबेट की क्लास सर आप क्यों नहीं चला रहे हैं। मैं आपसे ही अल्फाबेट सीखना चाहता हूँ। ऑफलाइन में आपसे अल्फाबेट सीख रहा था, तभी बहुत अच्छा लगा मुझे। ठीक है, लो भाई इंतजार की घड़ी खत्म हुई, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसा अल्फाबेट का क्लास आया हूँ ना, पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं पाओगे, मेरी गारंटी है। पहले ये बताओ अल्फाबेट माने क्या होता है। अल्फाबेट माने क्या होता है? वर्णमाला। वर्णमाला ना, आपसे कोई पूछ लिया कि अल्फाबेट्स माने क्या होता है तो क्या बताओगे? वर्णमालाएं। बेटा वर्णमालाएं नहीं होती, अल्फाबेट्स लैंग्वेज, अल्फाबेट्स भाषाएं, अल्फाबेट्स लैंग्वेज, अल्फाबेट्स भाषाएं। कभी ये मत बोलना वर्णमालाएं, वर्णमाला कभी नहीं होती। ठीक है, अल्फाबेट्स लैंग्वेज, अल्फाबेट्स वर्णमालाएं। और आज मैं आपको एकदम बेसिक लेवल से, एकदम बेस लेवल से एकदम पढ़ा रहा हूँ। जैसे द गंगा इमर्जेज फ्रॉम गंगोत्री, यानी गंगा का उद्गम स्थल क्या है। ठीक है, यानी गंगा का उद्गम स्थल जैसे गंगोत्री है, वैसे सही इंग्लिश का उद्गम स्थल क्या है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर अभी आप लोग को बताया कि अल्फाबेट्स माने क्या होता है, भाषाएं। ये कभी कोई बताता नहीं। ठीक है, ऐसा देखो एब्यूज माने क्या होता है। एब्यूज माने होता है गाली देना। एब्यूजेज माने सामाजिक कृतियां। देयर आर मेनी एब्यूजेज इन आवर सोसाइटी, सामाजिक कृतियां हैं। ठीक है, ऐसे समझना। अल्फाबेट्स माने लैंग्वेज, भाषाएं। अल्फाबेट माने वर्णमाला। अब देखते हैं टॉपिक पर, मेन टॉपिक पर आते हैं। मैं आपको ऐसे ट्रिक दूंगा ना, पूरे यूट्यूब पर नहीं पाओगे, मेरी गारंटी है, देख लेना अभी। अब देखो आपसे कोई पूछ लिया कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, बोलो तो आप लोग क्या बोलोगे? ए एक लेटर है या वर्ड है या सेंटेंस है या अल्फाबेट है? बोलो एक लेटर है या वर्ड है, बोलो क्या बोलोगे? आप लोग कॉपी कलम निकाल कर बैठो, ऐसे मत बैठो। अगर मैं अभी बोलूंगा कि एक अल्फाबेट है तो आप बोलोगे अल्फाबेट है। मैं बोलूंगा एक लेटर है, आप लोग बोलोगे लेटर है। इसीलिए आप लोग पहले सोच लो कि एक क्या है, अल्फाबेट है या लेटर है, लेटर है या अल्फाबेट है। ठीक है, मैं अभी इसको बताऊंगा एक लेटर है या अल्फाबेट है, बोलो क्या है? एक लेटर है या अल्फाबेट है। आप लोग बस मन में सोचे रहो, मैं अभी बताने जा रहा हूँ क्या है। एक लेटर है या अल्फाबेट है। देखो ऐसे होता है ना, ए देखो मार्कर है, देखो A B C D AEIOU, ऐसे होता है ना, डॉट 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 इन सॉरी जेड तक। देखो अब जेड हो गया ना। अब ये जानते हो भाई कि इतना पोर्शन वावेल्स होता है AEIOU, इतना पोर्शन क्या होता है? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट इतना होता है, यानी 5 वावेल्स होता है प्लस जो 21 बचता है कॉन्सोनेंट। अब देखो आपसे कोई पूछ लिया कि ए एक वावेल है, सॉरी ए एक लेटर है या अल्फाबेट है, लेटर है या अल्फाबेट है, तो ए एक क्या है, बोलो? ए एक लेटर है, ए एक लेटर है। ठीक है, ए एक लेटर है, बी एक लेटर है। जैसे बेटा चावल के बोरी में एक दाना ए एक दाना बी, वैसे ठीक है चावल के बोरी, जैसे ये पूरी चावल की बोरी है, उसमें एक दाना ए है एक दाना बी है। ठीक है, इसको लेटर बोलते हैं। ठीक है बेटा, ए से जेड तक रहेगा ना, उससे बोलते हैं अल्फाबेट। ठीक है, अब मैं आप लोग को इसका परिचय देता हूँ पूरा। देखो अल्फाबेट के बाद क्या आता है, लेटर। मान लो आपको कोई वर्ड दे दिया गया, देखो कि क्या कहते हैं इसको। अब ये सीख लिया ना कि ए बी क्या होता है, ए बी सी। जैसे मान लो ए एक लेटर है, बी भी एक लेटर है, सी भी एक लेटर है। अगर ए से जेड तक लिखा रहता है, यानी अल्फाबेट इज अ ग्रुप ऑफ लेटर। अल्फाबेट यानी वर्ड, यानी लेटर यानी अक्षरों का समूह होता है। अल्फाबेट इज अ ग्रुप ऑफ लेटर, अल्फाबेट इज नॉट अ लेटर। ठीक है, अल्फाबेट एक लेटर नहीं होता, अल्फाबेट इज अ ग्रुप ऑफ लेटर।
अब मैं आप लोग एकदम अच्छे समझाता हूं। देखो, जैसे आप लोग को दे दिया गया वर्ड लेटर, लेटर दे दिया गया, उसके बाद दे दिया गया वर्ड, वर्ड, उसके बाद दे दिया गया सेंटेंस। आप लोग को 3 वर्ड दे दिया गया, लेटर, वर्ड, सेंटेंस। तो पहले अल्फाबेट का मैंने क्या बताया था डिफिनीशन? अल्फाबेट इज अ ग्रुप ऑफ लेटर, अल्फाबेट इज अ ग्रुप ऑफ लेटर। अल्फाबेट एकदम हिंदी इंग्लिश दोनों में समझिए, क्योंकि ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, यहाँ पर सीबीएसई यूपी और आईसीएसई तीनों बोर्ड के लड़के यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है। अल्फाबेट इज अ नॉट अ लेटर, अल्फाबेट इज अ ग्रुप ऑफ लेटर। यानी अल्फाबेट वर्णमाला अक्षरों का समूह होता है, यानी पूरे अक्षरों का, यानी ए से जेड, ए टू जेड, इसे क्या बोलेंगे? अल्फाबेट। अब लेटर किसे बोलते हैं? लेटर की डिफिनीशन देखो, लेटर इज अ पार्ट ऑफ अल्फाबेट, लेटर इज अ पार्ट ऑफ अल्फाबेट, यानी लेटर इज अ, लेटर देखो जैसे अल्फाबेट लिखा है, जैसे ए बी सी डी, मान लो ये लिखा है, ये जैसे मान लो लिखा है, लेटर इज अ पार्ट, लेटर इज अ पार्ट, यानी एक पार्ट है, लेटर इज अ पार्ट ऑफ अल्फाबेट, लेटर इज अ पार्ट, यानी लेटर का एक अल्फाबेट का एक पार्ट होता है लेटर। जैसे चावल के बोरी में एक दाना ए, एक दाना बी, क्या चावल के बोरी में क्या ए बी ही अकेले हैं? बहुत सारे हैं, इसीलिए लेटर इज अ पार्ट ऑफ अल्फाबेट, लेटर एक अल्फाबेट का पार्ट होता है। ले देखो, लेटर इज अ पार्ट ऑफ अल्फाबेट विच हेल्प टू मेक अ न्यू वर्ड। लेटर, लेटर की डिफिनेशन क्या होती है? लेटर इज अ पार्ट ऑफ अल्फाबेट विच हेल्प टू मेक अ न्यू वर्ड इज कॉल्ड लेटर, ठीक है। डिफिनेशन कभी कोई नहीं बताता, मैं इंग्लिश टू इंग्लिश डिफिनेशन बताऊंगा, हिंदी भी बोलूंगा इसमें। लेटर इज अ पार्ट ऑफ अल्फाबेट, कॉपी कलम निकाल के बैठो, पहले तुम लोग कॉपी कलम निकालो। लेटर इज अ पार्ट ऑफ अल्फाबेट विच हेल्प्स टू मेक अ न्यू वर्ड इज कॉल्ड लेटर, ठीक है। लेटर इज अ पार्ट ऑफ अल्फाबेट विच हेल्प टू मेक अ न्यू वर्ड इज कॉल्ड लेटर। यानी लेटर यानी अक्षर, अक्षर एक अल्फाबेट का एक पार्ट होता है जो नया वर्ड यानी नया शब्द बनाने के लिए प्रिपेयर रहता है, हमेशा तैयार रहता है, हमेशा रेडी रहता है, उसे लेटर कहते हैं। आप लोग को बेटा एकदम जीरो लेवल से सिखा रहा हूँ, इससे जीरो लेवल कुछ नहीं होगा। मैं बोला था ना, द गंगा इमर्जेस फ्रॉम गंगोत्री, वही वाला है, यानी गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री है। तो अच्छा सर, इंग्लिश का उद्गम स्थल क्या होगा? तो आपको एकदम उद्गम स्थल से बता रहा हूँ बेटा। लेटर की डिफिनेशन एकदम मालूम हो गई ना, लेटर की डिफिनेशन यानी लेटर इज अ पार्ट ऑफ अल्फाबेट। देखो बेटा, लेटर इज अ पार्ट ऑफ अल्फाबेट विच हेल्प्स टू मेक अ न्यू वर्ड। मैं बोला था ना, जैसे लेटर, चावल के बोरी में एक दाना ए, एक दाना बी, यानी ये लेटर है, एक दाना सी हो गया, मान लो ये लेटर है। अब लेटर की तो आप लोग मान लो हिंदी इंग्लिश दोनों में हिंदी इंग्लिश दोनों में आप डेफिनेशन जान लिए। यानी लेटर एक ऐसा वर्ड, एक ऐसा होता है, लेटर इज अ पार्ट ऑफ अल्फाबेट, लेटर एक अल्फाबेट यानी वर्णमाला का एक भाग होता है जो हमेशा नया शब्द बनाने के लिए प्रिपेयर नहीं, तैयार रहता है, रेडी रहता है, उसे लेटर कहते हैं भाई, अक्षर कहते हैं। अब आ गई वर्ड की बारी, आपसे पूछ लिया भाई कोई वर्ड किसे कहते हैं? सब टीचर भाई बताते होंगे वर्ड इसे कहते हैं, उसे कहते हैं, लेकिन वर्ड जैसे मैं बताऊंगा ना, पूरे यूट्यूब में कोई नहीं बताएगा, मेरी गारंटी है। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों कोचिंग चलती है। देखो, मैं आपको ऑफलाइन की वीडियो कल परसों में भेजूंगा। ऑफलाइन मेरे कितने हैं एक बैच में, ठीक है, एक बैच में लगभग 200-250 है, लेकिन उसमें थोड़ा कम करके पढ़ाता हूँ इस समय, ठीक है, क्योंकि लॉकडाउन से थोड़ा दिक्कत हो रही है। देखो, अब इसमें वर्ड किसे कहते हैं? वर्ड की डिफिनेशन देखो, इसको वर्ड का यार वर्ड को देखते रहो बस। देखो, वर्ड आ वेल अरेंज ग्रुप ऑफ लेटर, यानी आ वेल अरेंज एक अच्छा सा वर्जित किया हुआ, आ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ लेटर, आ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ लेटर विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, आ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ लेटर विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। A well arranged group of letter
which makes a complete sense is called a word. यानी a well arranged, एक अच्छा सा वर्जित किया हुआ, एक अच्छा सा वर्जित किया हुआ अक्षरों का समूह जिसे शब्द कहते हैं। इससे ज्यादा भाई कोई नहीं समझा सकता। देखो कैसे एक अच्छा सा वर्जित हुआ। मान लो जैसे आपको कोई लिख दिया गया GOOD, ये भी भाई तो ये तो अक्षरों का समूह है ना, लेकिन एक अच्छा सा वर्जित किया हुआ नहीं है, इसीलिए इज नॉट वर्ड, ये वर्ड नहीं होगा। अच्छा सा वर्जित किया हुआ किसे कहते हैं? देखो जैसे GOOD, गुड, गुड माने अच्छा होता है ना भाई। देखो ये एक अच्छा सा वर्जित किया हुआ है, इसे ही क्या कहते हैं? वर्ड। यानी ये भी जान लो, एक ट्रिक होगी। मान लो कॉन्सेप्ट तो आप बताता हूँ, रट्टा मैं नहीं मरवाता, एक ट्रिक होगी। ट्रिक देखो, जिसका अर्थ निकलता हो उसे वर्ड कहते हैं। कोई भी वर्ड ले लो जिसका अर्थ हो निकलता हो उसे वर्ड कहते हैं। ऐसा कोई वर्ड नहीं होगा जो निरर्थक होगा, यानी ये निरर्थक है, ये वर्ड नहीं है, ठीक है। ये अर्थक है, ये वर्ड है, ठीक है। अब आई बारी सेंटेंस की। आप लोग को आई होप मैं ऐसा करता हूं कि वर्ड लेटर वर्ड समझ में आ गया होगा। अब आप लोग सीखेंगे सेंटेंस, मेरी गारंटी है सेंटेंस एक हलवा की तरह एकदम ऐसे बनाओ खाओ, एकदम सीखोगे। देखो अब आई भाई सेंटेंस की बारी। सेंटेंस किसे कहते हैं? सेंटेंस देखो किसे कहते हैं, इसकी डिफिनेशन क्या होगी? सेंटेंस को ऐसे देखते रहो बस। आवे देखो इसमें क्या था? आ वेल अरेंज, देखो आ वेल अरेंज ग्रुप ऑफ वर्ड, उसमें क्या था? आ वेल अरेंज ग्रुप ऑफ लेटर, वर्ड वाले में क्या था? आ वेल अरेंज ग्रुप ऑफ लेटर, इसमें है आ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड। आ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। आ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। फिर से सुन लो, आ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड which makes a complete sense is called sentence। ठीक है भाई। अब इसकी देखो, इसका डिफिनेशन हिंदी में क्या होगी? आ वेल अरेंज्ड, आ वेल अरेंज्ड एक अच्छा सा वर्जित किया हुआ। आ वेल अरेंज्ड एक अच्छा सा वर्जित किया हुआ ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का समूह। आ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड which makes a complete sense is called sentence। यानी एक अच्छा सा वर्जित किया हुआ शब्दों का समूह जिसे हम वाक्य कहते हैं। अब देखते हैं वाक्य किसे कहते हैं। जैसे मान लो लिख दिया गया इज राम बॉय, BOY बॉय गुड। अब बोलो भाई इसका कोई अर्थ निकलेगा? इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इन्हें ये निरर्थक है। बोलो इसका आप कोई क्या अर्थ निकालोगे? बोलो इज राम बॉय गुड, इसका कोई अर्थ निकलेगा? बोलो इज राम बॉय गुड, कोई इसका अर्थ नहीं निकलेगा ना। यानी ये अरेंज नहीं किया गया है, अच्छा सा वर्जित किया हुआ नहीं है। इसका देखो सेंटेंस क्या होता है जिसका कोई अर्थ निकलता हो। जैसे मान लो लिखा हुआ है राम, RAM, राम इज आ गुड बॉय, ठीक है। राम इज आ, देखो यहां पर लिख देते हैं राम इज आ गुड बॉय, RAM इज आ गुड बॉय। भाई इसका अर्थ निकलेगा, यानी राम एक अच्छा लड़का है। राम इज आ गुड बॉय यानी ये एक सेंटेंस होगा, सही होगा, क्योंकि इसका अर्थ निकल रहा है। जो निरर्थक हो उसे सेंटेंस नहीं कहते। जैसे मैं बताया ना अभी, फिर बता दे रहा हूं। देखो जैसे आ इज राम बॉय गुड, भाई इसका कोई अर्थ निकलेगा? इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, यानी ये निरर्थक है। यानी वेल अरेंज्ड नहीं किया गया है, अच्छा सा वर्जित नहीं किया गया है, इसीलिए ये सेंटेंस नहीं होगा, ये गलत होगा, ठीक है। लेटर भी जान लिए होंगे आप लोग किसे कहते हैं, वर्ड भी जान लिए होंगे किसे कहते हैं, और सेंटेंस भी जान लिए होंगे किसे कहते हैं। इसके बाद मैं लाता हूं, उसमें क्या बोला था? कॉन्सोनेंट और वावेल्स। AEIOU के साथ क्या लगाते हैं? IN, और उसके बाद क्या लगाते हैं? A। आप लोग को ये पढ़ाया जाता होगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं पढ़ाऊंगा। मैं कॉन्सेप्ट दूंगा, रट्टा नहीं मरवाऊंगा कि AEIOU के पहले क्या आता है। अच्छा आइन आता है तो भाई अम्ब्रेला यूनिवर्सिटी में इस ट्रिक को फॉलो करके देखो, कभी नहीं काम करेगी। अम्ब्रेला में क्या लगता है, यूनिवर्सिटी में क्या लगता है, कमेंट में हमको बोलना, उसके बाद आप वो ट्रिक फॉलो करना, ठीक है। मैं आर्टिकल ऐसा पढ़ाऊंगा ना, ऐसे मुंह खोलोगे बोल दोगे,
ए लगेगा या आयन लगेगा विद गारंटी। अगर नहीं बोलोगे ना, चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना और डिसलाइक मार का वीडियो को छोड़ देना। ठीक है, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद भाई। करो या मरो, अगर अच्छा करना है तो अच्छे टीचर के साथ पढ़ो।